नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। कहते हैं जो तन लागे वही मन जाने। ये जो वेरिकोज वेन की तकलीफ है वो कुछ ऐसी ही होती है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि शुद्ध ब्लड को आर्टरीज लेके जाती है और अशुद्ध ब्लड को शरीर से हृदय की ओर वेन्स लेके जाती है। यही जो वेन्स है उसमें होने वाली तकलीफ है जिसे हम वेरिकोज वेन कहते हैं, जिसके बारे में आजकल हर कोई जानता ही है। आयुर्वेद में इसे सिराज ग्रंथि बोलते हैं, जिसे कि आप बोल सकते हैं कि एबनॉर्मली एनलार्ज, ट्विस्टेड, एंटेंगल और स्वॉलन जो वेन्स होती है, जनरली वो हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में होती है, जिसे कि हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। राई का छोटा सा दाना, ये आप सभी ने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं राई के दाने से बहुत ही ज़्यादा छोटा एक बीज होता है, जो अगर तो अंकुरित हो जाए तो एक विशाल वट वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी वो विशाल वट वृक्ष हो जाता है तो इसे नष्ट करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं पर प्रायः असंभव होता है। ऐसे ही कुछ रोग होते हैं जो हमारे शरीर में शुरू होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। ये बिल्कुल राई के दाने से भी छोटा होता है, पर जब वो बढ़ के विशाल वटवृक्ष हो जाता है तभी हम इसके बारे में जान पाते हैं और इसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जो वेरिकोज वेन है उसी में से एक है। आपने वेरिकोज वेन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ ली होगी, जिसमें कि मसाज थेरापिस्ट से लेके ऑपरेशन तक या तो वेस्टर्न मेडिसिन तक सब कुछ आजमा के देख लिया, पर यह है कि न तो ख़त्म होने का नाम लेती है और न ही इसकी तकलीफ कम होती है। ऐसे में करे तो क्या करें? आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि इससे आपको काफ़ी राहत दे सकते हैं, मतलब कि आपकी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि उद्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। हमारा शरीर भी है वो कुछ ऐसा ही है। भगवान बोलते हैं कि जिसके मूल ऊपर है और शाखा है नीचे है, वैसा अश्वत्थ माने की वटवृक्ष और अव्यय जिसके पर्ण जो है छंद के समान है, उसे कोई वेदों को जानने वाला ही जान सकता है। ये जो वटवृक्ष है इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, इसके बारे में जानना भी काफ़ी मुश्किल है। कोई भी वनस्पति शास्त्री जो है वो वटवृक्ष के बारे में बहुत अच्छे से या तो डिटेल में अभ्यास नहीं कर सकता है और सब कुछ नहीं जान सकता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर के बारे में है, चाहे कोई वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ ले या तो आयुर्वेद मेडिसिन पढ़ ले, जहाँ तक कि कोई सिद्ध संत इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए तब तक हमारे शरीर की एक एक डिटेल को जानना बिल्कुल मुश्किल है। ये जो वेरिकोज वेन है वो हमें तो लगता है कि ये कुछ वेन है जिसके जो वाल्व है वो लूजन हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो है वो ऊपर नहीं जा पाता है और हमें वेरिकोज वेन होती है, जो कि प्रायः ऐसे लोगों को जो कि पुलिस में है या तो सेना में है, हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे ऐसे लोग जो सेल्स में हैं या तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसे बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, उसे होता है।
यही हमारी प्राइमरी समझ है। पर आयुर्वेद ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में जब वात दुष्टि होती है, यही वायु दुष्ट होने की वजह से इसका अधोगामीपन नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो भी बिल्कुल अस्वस्थ या तो वटवृक्ष जैसा है, जिसमें कि बिल्कुल उल्टा तंत्र चलता है। हमने बाहर देखा है और फिजिक्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि वायु हमेशा ऊपर चढ़ता है और पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। यहाँ तक हमारे शरीर में उल्टा होता है। जब वायु ऊपर चढ़ता है और पानी नीचे की ओर जाता है तो हमें तकलीफ होने लगती है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। वैसे ही जब वात दुष्टि होती है, वायु का अधोगामीपन नहीं होता है, उसी टाइम पे ये पित्त को भी दुष्ट करता है। दोनों मिलके हमारे रस और रक्त को जब दुष्ट करते हैं तो यही जो दुष्ट हुआ रक्त है वो हमारी सिरा में यानी वेन में आश्रित होके हमें वेरिकोस वेन नाम का व्याधि होता है। ये जो वेरिकोस वेन है उसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिर्फ दवाई काम नहीं करती है। ये एक न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल, योगिक और अदर कुछ ट्रीटमेंट है। सबका जब कॉम्बिनेशन होता है तभी ये ठीक होता है। आइए जानते हैं कि वेरिकोस वेन की तकलीफ से मुक्त होने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल, योगिक और अदर उपाय होते हैं। अगर जनरल बात करें तो ब्लू या तो पर्पल डोरिया जैसी वेन्स जो कि हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलेशन इम्पेयर होता है, पैरों में दर्द होता है, चलने में मुश्किल होती है। धीरे धीरे सर्कुलेशन कम होने की वजह से हमारी स्किन डार्क होने लगती है। ये थोड़ी सी रूखी सी या तो रुक्ष हो जाती है। जैसे जैसे सर्कुलर इम्पेयर होता है, इचीनेस बढ़ती है और जब लोग उसे खुजाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इसमें घाव होके अल्सर होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक बहुत ही अपर लेवल पे चला जाता है तब हमारी जो मुश्किल असह्य हो जाती है, उसी टाइम पे लोगों को पता चलता है कि ये जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल छोटी सी नहीं है, इसे क्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि ये तकलीफ़ से मुक्त हो पाए? सबसे पहले अगर तो न्यूट्रिशन की बात करें तो जिसे भी वेरिकोस वेन है उसे वातवर्धक या तो वायु जिसे बढ़ता है वैसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वायु को कम करने वाला खाना खाना चाहिए। वायु को बढ़ाने वाला खाना क्या है, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप सभी लोग जानते ही हैं। उसी के साथ साथ फल फ्रूट नियम से खाना, नियम से उठना और हमारी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। आइए कुछ दवाइयों की बात करते हैं। वेरिकोस वेन में कौन सी दवाई काम आती है? तो बिल्कुल आयुर्वेद में कहते हैं कि जब भी वायु का अनुलोमन होता है तो धीरे धीरे सारे दोष है वो अपनी करेक्ट सिचुएशन में या तो पोजीशन में आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी तकलीफ़ें धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए या तो ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए जिसमें कि वायु का अनुलोमन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करते हैं। उसी के साथ साथ रक्त की दुष्टि यानी कि ब्लड प्यूरिफायर जो भी चीज़ें हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी है। करेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नज़दीकी आयुर्वेद फिजिशियन को मिलें।
घर में आप क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन में थोड़ी सी राहत मिले या तो इसका करेक्शन हो पाए, इसके लिए चलिए हम बात करते हैं। गिनी चुनी 4 या 5 औषधियाँ और 3 या तो 4 तेल जो है वो आपको वेरिकोज वेन से 80% तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। वेरिकोज वेन को कम करने के लिए दवाई के साथ साथ पंचभौतिक एलिमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वेरिकोज वेन के लिए अगर तो हर्ब्स या तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एरंड तेल। चाहे आप इसे इंटरनली यूज़ करो या तो एक्सटर्नली। एरंड तेल या तो कोई भी तेल परम वात शामक होता है। ऐसे में एरंड तेल जो है वो हमारे शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं इसे लूजन करता है और धीरे धीरे सारे टॉक्सिन को एलिमिनेट करता है। उसी के साथ साथ जो वेरिकोज वेन की वजह से पैरों में डार्क पेचेस हो चुके होते हैं, शोथ या तो स्वेलिंग है और धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें जो है वो वुंड या तो अल्सर की ओर बढ़ रही है, ऐसे में ये हमारे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसी के साथ साथ ये शरीर में कोलाजन और इलास्टिन को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से वेन्स की इलास्टिसिटी जो है वो करेक्ट होने लगती है और आपकी तकलीफ में आपको काफ़ी राहत मिलता है। अगर पंचभौतिक की बात करें तो ये वायु में थोड़ा सा पृथ्वी एलिमेंट को इन्वॉल्व करके वायु का अधोगामीपन बढ़ाता है, क्योंकि अपान वायु जो है वो पृथ्वी तत्व के युक्त होता है और उसमें जब पृथ्वी तत्व की कमी आती है तो वो ऊपर चढ़ता है और यही ऊपर चढ़ा हुआ अपान वायु आपको तकलीफ देता है। एरंड तेल को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से धीरे धीरे पैरों में रब करना चाहिए। ये ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि बहुत जल्दी आपको राहत नहीं देती है, पर थोड़ा पर हमेशा करने से महादुख से मुक्ति मिलती है। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है वैसी ही ये ट्रीटमेंट है। दूसरी जो हर्ब्स है वो है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा को परम रक्त शोधक बोला गया है। ये पित्त को कम करती है, हमारे ब्लड से जो इम्प्यूरिटी है इसे वो धीरे धीरे कम करती है। इसे रक्त शोधक भी बोला गया है। इन्फ्लामेशन को कम करती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है, धीरे धीरे वायु, पित्त और कफ तीनों को करेक्ट करके हमारी स्किन को ये क्लियर करती है और वेरिकोज वेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हब माना गया है। तो आप मंजिष्ठादि काढ़ा जो है इसे भी ले सकते हैं। सारीवा जो कि वर्ण्य द्रव्य में आता है, ये भी पेन को कम करता है। एप्लीकेशन करने से तो स्किन में बदलाव लाता ही है, पर इसका जो रूट है उसका काढ़ा लेने से ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और उसी के साथ साथ ब्लड में से इम्प्योरिटी को दूर करता है, जो कि यही रक्त दुष्टि आपको वेरिकोज वेन करवाती है। चीर बिल्वा करके एक वृक्ष है जिसकी बार्क यानी कि छिलके का काढ़ा बना के लेने से भी ये वेरिकोज वेन में काफ़ी फायदा देता है। यहाँ तक कि अगर आपके आसपास ये वृक्ष है तो इसके पत्ते की पेस्ट बना के अप्लाई करने से भी वेरिकोज वेन में काफ़ी फायदा मिलता है। ब्राह्मी, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जीवनीय है और मेद्य है। वैसे ही ब्राह्मी एक मिस्टीरियस द्रव्य है, जिसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मी जो है वो ब्राह्मी बुद्धि को बढ़ाता है।
तो यही ब्राह्मी है। इसको कोई भी स्वरूप में लेने से, चाहे आप इसकी खनवटी लो या तो अगर आपको फ्रेश ब्राह्मी मिलती है तो इसका स्वरस या तो थोड़ा सा 15 से 20 ml जूस ले लो। हर परिस्थिति में ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है और वेरिकोस वेन के लिए ये बहुत अच्छी और सुंदर एक औषधि है। ब्राह्मी जो है वो हमारे शरीर में ड्रामेटिकली कोलाजन और इलास्टिन को बढ़ाती है और वेरिकोस वेन में वेन्स की इलास्टिसिटी और कोलाजन दोनों को इम्प्रूव करके ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। आइए कुछ ऐसे ऑयल के बारे में बात करते हैं जो कि वेरिकोस वेन की डिफरेंट कंडीशन में या तो डिफरेंट स्टेजेस में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे मैंने पहले बताया, एरंड तेल जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। अगर मेडिसिनल ऑयल की बात करें तो सहचरादि तेलम जो है वो अर्ली स्टेज में काफ़ी फ़ायदेमंद है। जब भी आपको वेरिकोस वेन की शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, स्वेलिंग भी कम है, ऐसे में ये जो सहचरादि तेलम है वो आपको पेन में फ़ायदा पहुंचाता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और अर्ली स्टेज में जो आपके सिम्टम्स है इसे कम करके धीरे धीरे इलास्टिसिटी को बढ़ा के आपको वेरिकोस वेन से निजात दिला सकता है। पर क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, कोई भी डिसीज़ को हम ज़्यादा सीरियसली तब तक नहीं लेते हैं जब तक कि ये हमें डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम करने लगे या तो हमारे काम करने में आड़े आने लगे और हमारा काम ठीक से ना हो पाए। ऐसे में जब आपके सिम्टम्स बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है, तभी पिंड तेलम है वो काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। ये जो है वो एक्सट्रीम पेन को कम करता है। उसी के साथ साथ इसमें मंजिष्ठा जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि जलन कम करता है, क्योंकि इसमें पित्त इन्वॉल्व है तो काफ़ी जलन हो सकती है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और उसी के साथ साथ स्वेलिंग को कम करके कूलिंग इफेक्ट देता है। तो पित्त को कम करने के लिए पिंड तेलम जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मंजिष्ठा पित्त को कम करता है, वहीं पे तेल जो है वो वायु को कम करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्सट्रीम जो सिम्टम्स है उसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। वटजटादि ऑयल जो कि एक इसमें मिरेकल फ़ायदा पहुंचाता है। यहाँ पे बिल्कुल मिस्टीरियस बात आती है, या तो एक मिस्टिक वे है वेरिकोस वेन को कम करने का। जैसे कि भगवत गीता में मेंशन किया गया है, हमारा शरीर और वट वृक्ष दोनों में सिमिलैरिटी है, वैसे ही वट वृक्ष की जो जटाएं है उसमें और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी सिमिलैरिटी है। ये जटाएं ऊपर से नीचे आती है और नीचे से पोषण या तो न्यूट्रिशन को ऊपर खींच के लेके जाती है। वैसे ही हमारी जो वेन है वो नीचे से ब्लड के फ्लो को ऊपर हृदय की ओर ले जाती है। तो यही जो सूक्ष्म कार्य है वो वट की जटा हमारे शरीर में करती है। पंचभौतिक तरीके से जब वट जटादि तेल बनाया जाता है तो इसमें वट की जटाएं माने कि एरियल रूट्स, उसी को मूंगफली के तेल के साथ सिद्ध किया जाता है। मूंगफली का तेल जो कि थोड़ा सा हेवी है, क्योंकि मूंगफली जो है वो एक ऑयली सीड होते हुए भी ज़मीन के नीचे होता है। ज़्यादातर रूट्स जो ज़मीन के नीचे होते हैं उसमें ऑयल नहीं होता है। ये मूंगफली जो है वो परम वात शामक है। उसी के साथ साथ इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता भी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको वेरिकोस वेन में काफ़ी फ़ायदा
पहुंचाता है। पंचभौतिक तरीके से बनाया गया वटजटादि ऑयल जो है उसका हल्का हल्का मालिश एक मिरेक्युलस इफेक्ट लाके वेरिकोस वेन के हर एक स्टेज में आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो आपको चाहिए कि चाहे अर्ली स्टेज में आप सहचरादि तेल यूज़ करें या तो एडवांस स्टेज में पिंड तेलम यूज़ करें। यही तेल में थोड़ा सा वटजटादि तेल और थोड़ा सा एरंड तेल को जरूर से मिलाएं। उसी के साथ इसमें एक चुटकी छोटा सा भीमसेनी कपूर या तो पच्चा कपूर मिला के इसे हल्का सा गरम या तो बिल्कुल वार्म करके हल्के हल्के हाथों से पैरों में मालिश करें। कोई भी दवाई या तो सर्जरी से भी ये बहुत अच्छा उपाय है, धीरे धीरे काम करता है, पर ये अचूकपने से या तो बिल्कुल विश्वास से लगाने से जरूर से काम करता है। आइए जानते हैं कि आपकी आदतों में कुछ ऐसा बदलाव लेके आए जिससे कि आपको वेरिकोस वेन में काफ़ी फायदा मिलेगा। उसी के साथ साथ कुछ योगा, आसन और कुछ बदलाव जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे भी जरूर से अपनाएं ताकि आपको ये वट वृक्ष जैसे व्याधि से छुटकारा मिले या तो फायदा मिल पाए। स्टॉकिंग्स या तो कंप्रेशन बैंडेज जो है वो वेरिकोस वेन के एडवांस स्टेज के लिए काफ़ी फायदेमंद है और बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो अगर तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ये काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको लॉन्ग टाइम पे खड़ा रहना पड़ता है या तो चेयर पे बिल्कुल बैठा रहना पड़ता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको शुरुआत भी है तो आपको चाहिए कि आप स्टॉकिंग्स का यूज़ ज़रूर से करें। ऐसी जॉब जिसमें आपको एक जगह पे बैठना पड़ता है तो हर आधे घंटे के बाद लेग की मूवमेंट ज़रूर से करें। अगर तो पॉसिबल है तो हर एक घंटे के बाद 1 या तो 2 मिनट के लिए खड़े होके एक तो चक्कर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी हेल्दी हो पाए। एडवांस स्टेज के वेरिकोस वेन में आपको चाहिए कि बहुत लंबा चलना नहीं है, वॉकिंग जो है वो आपके लिए लिमिटेड होना चाहिए। वेट लॉस जो है वो ये व्याधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ा हुआ वज़न जो है वो पैरों में जब आता है तो ये आपको वेरिकोस वेन के साथ और भी बहुत सारी तकलीफ देता है, क्योंकि इसमें वायु और पित्त दोनों ही इन्वॉल्व है। तो आपको चाहिए कि वायु और पित्त को कम करने वाली चीज़ें करें, या तो खान पान आप ऐसा रखें जिसमें वायु और पित्त ज़्यादा न बढ़े। ऐसे लोग जो कि वेस्ट बैंड पहनते हैं या तो पेंट पे बेल्ट लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये ज़्यादा टाइट बेल्ट न लगाए, या तो माताएं बहनें जो कि साड़ी पहनती है वो अपने पेटीकोट को ज़्यादा टाइट न टाइट करें, क्योंकि जब भी आप पेटीकोट को या तो बेल्ट को ज़्यादा टाइट करते हो तो प्राण वह स्तोत्र है उसमें तकलीफ आती है, आपके स्पाइन से नाड़ियाँ जाती है, उसमें अवरोध आता है, परिणाम स्वरूप सर्कुलेशन इम्पेयर होके आपको वेरिकोस वेन होता है। अगर तो योगा या तो आसन की बात करें तो शीर्षासन या तो सर्वांगासन जैसे मुश्किल पोज है, उससे लेके ताड़ासन जैसे सिंपल पोज है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सुखासन यानी कि आल्टी पाल्टी मार के बैठना, ये भी आपको वेरिकोस वेन में काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। विपरीत करनी, लेग एलिवेशन या तो उत्तान पादासन, ताड़ासन, सुखासन,
पवन मुक्तासन या तो सिंपल बालासन, ये सभी आसन को आप धीरे धीरे अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे तो आपको वेरिकोज वेन ही नहीं, आपकी बहुत सारी शारीरिक तकलीफ जो है उससे मुक्ति मिल सकती है। आज की बहनें या तो यंग जनरेशन जिसकी एक बहुत ही बुरी आदत है, ये जब चेयर पे या तो कहीं बैठते हैं तो ये अपने लेग को क्रॉस करके बैठते हैं। जब भी आप लेग को क्रॉस करके बैठते हैं तो वेरिकोज वेन बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विनंती कि माताएं बहनें या तो यंग जनरेशन जो है वो फैशन के चक्कर में अपने लेग को क्रॉस करके ज़्यादा टाइम तक न बैठे, क्योंकि यही जो आदत है जो कि हमारी यंग एज में लगी हुई है, ये एक बीज है जो कि आगे जाके वेरिकोज वेन नाम के वट वृक्ष को उगाती है, जिसे कि निर्मूलन करना काफ़ी मुश्किल है। आशा रखती हूँ कि आज आपको वेरिकोज वेन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसका अमल करके या तो जिसको अपने जीवन में इंक्लूड करके आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आपके आसपास माताएं बहनें या तो जो भी ऐसे लोग हैं जिसे वेरिकोज वेन की दुखदायक तकलीफ है, उसे मेरे वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुभम भवतु। धन्यवाद।